नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरपीएससी ईओआरओ एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। जी हाँ, शहरी क्षेत्रों की 8 योजनाएं हम कवर कर रहे हैं। तो ये सीरीज़ का 7वां वीडियो है। इसके बाद एक और योजना रही है, उसके बाद में ये सीरीज़ समाप्त हो जाएगी। तो संपूर्ण जानकारी इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना से रिलेटेड हम आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं। साथ ही साथ 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस योजना से संबंधित वो भी वीडियो के एंड में हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ फाइल के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट का लिंक दिया हुआ मिलेगा, तो डायरेक्ट यहाँ से आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड ऋण योजना की। तो इसकी शुरुआत कौन से साल हुई थी और कब हुई थी, ये दोनों ही आपको ध्यान में रखना है। किस बजट में इस योजना की घोषणा की गई थी, योजना की शुरुआत कब हुई थी, ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड ऋण योजना जो बजट 2021-22 में इस योजना की घोषणा हुई थी। योजना का आरंभ 6 अगस्त 2021 को हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसमें जो 50,000 रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, और इसमें वार्षिक आधार पर इसमें योजना की समय सीमा भी समय समय पर बढ़ाई गई थी। तो पहली बार ये जो 2021 में योजना शुरू हुई थी, जो कि पहली बार 31 मार्च 2022 तक चली थी। फिर दूसरी बार इसकी समय सीमा 31 मार्च 2023 तक थी। फिर 2023 की घोषणा के अनुसार इसकी समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक की गई थी। तीसरे चरण के लिए अधिकतम आयु सीमा को भी 40 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किया गया, यानी 18 से 40 वर्ष पहले आयु सीमा थी, इसे भी तीसरे चरण में बढ़ाकर 18 से 60 वर्ष किया गया था। उसके बाद योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र जैसे स्ट्रीट वेंडर्स इत्यादि में काम करने वाले 5 लाख लोगों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 50,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इस पर किसी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जाता। इसके अलावा योजना का क्रियान्वयन कौन सा विभाग करता है, तो स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान में इस योजना का क्रियान्वयन करता है, और वर्तमान में स्वायत्त शासन मंत्री है जाबर सिंह खर्रा। ये पूर्णतया वित्त पोषित जो राज्य वित्त पोषित योजना है, इसमें जितने भी हिस्सेदारी है वो राज्य सरकार की है। राज्य सरकार इस पे वहन करती है, केंद्र सरकार की कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। तो पूर्णतया वित्त पोषित है, वो राज्य वित्त पोषित योजना है। योजना का प्रकार व्यक्तिगत रूप से इसमें लाभ उपलब्ध करवाया जाता है। 50,000 रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। इस योजना में 31 मार्च 2024 तक कुल 6.56 लाख लाभार्थियों के जो आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके थे। योजना में लाभ प्राप्त करने के लिए इसमें पात्रता मानदंड की अगर बात करें, इसमें कौन कौन इसमें लाभान्वित हो सकता है, तो राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए, राजस्थान का निवासी होना चाहिए। आवेदक राज्य के शहरी क्षेत्र में निवास कर रहा हो। ग्रामीण क्षेत्र वालों को इसका लाभ नहीं मिलता है। शहरी क्षेत्र की योजना है, इसलिए शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले आवेदकों को इसका लाभ मिलता है। आवेदक की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच हो। पहले शुरुआत में जब योजना शुरू हुई थी उस समय 18 से 40 वर्ष थी, बाद में 18 से 60 की गई थी। आवेदक की व्यक्तिगत मासिक आय 15,000 से कम होनी चाहिए, तभी इसका लाभ मिलता है। इसमें आवेदक के परिवार की मासिक आय 50,000 से कम हो। इसके अलावा जिला रोजगार केंद्र में पंजीकृत शहरी बेरोजगार युवा जिन्हें बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा हो, वो भी इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित हो सकते हैं। छोटे व्यापारी जिन्हें शहरी निकाय द्वारा पहचान पत्र दिया गया हो, वह भी इस योजना का पात्र है। और जो SC ST पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य श्रेणी सहित सभी वर्गों के इसमें आवेदक है वो इसमें पात्र होते हैं। इसके अलावा बेरोजगार युवाओं के लिए ध्यान रखना, बेरोजगार युवाओं के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष की है, और युवाओं के लिए आयु सीमा है जो स्ट्रीट वेंडर्स के आवेदकों हेतु तो ऊपरी आयु सीमा निर्धारित नहीं है। इसके अलावा ऋण प्राप्ति एवं पुनर्भुगतान की जो समय सीमा है, यहाँ ऋण की अवधि 1 वर्ष होती है। इसमें 1 साल के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। ऋण सामान्यतः आवेदन के 25 दिन के भीतर भीतर बैंक द्वारा स्वीकृत किया जाता है। ऋण निकासी इसमें क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड हरे रंग का इसमें दिया जाता है, उसके माध्यम से ऋण निकासी है वो की जाती है। और ऋण के मॉनिटोरियम की
जो मॉरिटोरियम की अवधि 3 महीने रहती है। ऋण पुनर्भुगतान की अवधि 12 माह, ये ध्यान रखना, ऋण पुनर्भुगतान वापस चुकाने की जो अवधि है वो इसमें 12 माह रहती है। ऋण का पुनर्भुगतान 25,000 तक का ऋण चौथे से 15वें माह तक और 12 समान किस्तों में, और 25 से 50,000 तक का ऋण है वो 18 मासिक किस्तों में भरा जा सकेगा। ये ऋण पुनर्भुगतान के क्राइटेरिया है। ऋणदाता संस्थान लोन कौन उपलब्ध करवाता है? इसमें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सहकारी बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां इसमें ऋण उपलब्ध करवाती है। इन बैंकों को जो बैंकों हेतु ब्याज दर 10% वार्षिक निर्धारित है राज्य सरकार के द्वारा। जो इसमें 100% ब्याज अनुदान इसमें मिलता है, इन बैंकों को दिया जाता है। इसके अलावा राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति की अनुशंसा के आधार पर लाभार्थियों की संख्या का निर्धारण किया जाता है। इस योजना के तहत सभी ऋण क्रेडिट कार्ड जो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज यानी CGTMSE के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। योजना का क्रियान्वयन और अधिकारी और समीक्षा, यहाँ लाभार्थी की पहचान संबंधित निकाय के द्वारा की जाती है और लाभार्थी का सत्यापन है वो उपखंड अधिकारी करता है। 7 दिवस में लाभार्थी का सत्यापन इसमें किया जाता है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के अंतर्गत। इसके अलावा जिला कलेक्टर, इसमें जिला कलेक्टर इस योजना के क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारी कौन होता है? जिला स्तर पर जिला कलेक्टर होता है। योजना की प्रगति की जो समीक्षा हेतु जिला स्तरीय बैंकिंग कमेटी द्वारा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रतिमाह बैठक भी आयोजित की जाती है इस योजना को लेकर। योजना के उद्देश्य क्या है? अब ये योजना क्यों लाई गई थी इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यह योजना व्यापारिक गतिविधियों हेतु लाभार्थी की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए बिना किसी गारंटी के ब्याज रहित माइक्रो क्रेडिट सुविधा प्रदान करती है। इसमें 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अनौपचारिक क्षेत्र में छोटे व्यापार को विकसित करने के लिए इसमें बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना एवं रोजमर्रा की ज़रूरतों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाना। अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में कोविड-19 के दुष्प्रभाव को कम करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। और यह योजना राजस्थान राज्य के अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में काम करने वाले 5 लाख लाभार्थियों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर इसमें मदद करते हुए अर्थव्यवस्था के विकास एवं बढ़ावा देने के मार्ग प्रशस्त करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। ऋण उपलब्ध करवाने के लिए किसी भी तरह की प्रक्रिया शुल्क इसमें नहीं रहता है, निःशुल्क रहता है। और पुनर्भुगतान की जो अवधि है वो 12 समान किस्तों में 3 माह की मॉरिटोरियम अवधि के बाद इसमें पुनर्भुगतान की अवधि प्रदान की जाती है। ऋण जारी करने की समय सीमा, इसमें जो ऋण सामान्यतः आवेदन के 25 दिन के भीतर ऋणदाता संस्थान के द्वारा स्वीकृत कर दिया जाता है। इसके अलावा आर्थिक समीक्षा के अनुसार इसमें योजना की क्या प्रगति रही थी और इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण इसमें डिटेल्स हैं, आंकड़े हैं, आइए जानते हैं। तो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड ऋण योजना, जिसमें इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत शहरी क्षेत्र के 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 रुपये तक का, जहाँ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण इसमें दिया जाता है। और 31 मार्च 2024 तक कुल 6,56,000 लाभार्थियों के आवेदन बैंकों को भेजे गए थे और इसमें 2,49,000 लाभार्थियों को कुल 710 करोड़ रुपए इसके तहत वितरित भी किए जा चुके हैं। बजट में क्या कुछ घोषणा हुई है योजना को लेकर? तो शहरी क्षेत्रों में अब स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए जो केंद्र सरकार की एक योजना है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, उसकी तर्ज पर अब शहरी क्षेत्रों में और कस्बों में एक स्ट्रीट वेंडर्स के साथ ही अन्य ज़रूरतमंद एवं असहाय परिवार के उत्थान के लिए इस योजना के स्थान पर एक नई योजना शुरू हुई है। आपको इसके बारे में भी एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। तो मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना जो वर्तमान में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड ऋण योजना है, इसे आगे चालू रखी जाएगी या नहीं रखी जाएगी इसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं किया गया है। इस बार बजट में एक नई योजना की घोषणा हुई है जो है मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। जी हाँ, इस योजना की अगर बात करें तो योजना ऑफिशियल रूप से शुरू भी हो चुकी है। मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना जो पीएम स्वनिधि योजना की तर्ज पर है। इसकी शुरुआत 16 दिसंबर 2024 से हुई है।
जो इस योजना के अंतर्गत 80,000 रुपये का, जी हाँ 80,000 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण, गारंटी मुक्त बिना प्रक्रिया शुल्क के माइक्रो क्रेडिट प्रदान किया जाता है, ऋण प्रदान किया जाता है। जो असंगठित श्रमिकों के साथ साथ भवन निर्माण श्रमिक भी इसमें शामिल है, हस्तशिल्प श्रमिक भी इसमें शामिल है, गिग वर्कर, केयर वर्कर, सफाई श्रमिक, घरेलू श्रमिक, इन सभी को शामिल करते हुए इसमें 80,000 रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। अब 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड ऋण योजना के बारे में जो आपसे एग्जाम में यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2021 में शुरू हुई थी। अगर आपसे डायरेक्ट डेट पूछ ली जाए तो 6 अगस्त 2021 को इस योजना की शुरुआत है वो राजस्थान में की गई थी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का वित्त पोषण यहाँ किया गया है। इसमें जो ये 100% राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित योजना है, केंद्र सरकार की इसमें कोई भागीदारी नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कितना ऋण प्रदान किया जाता है? इसमें केवल एकल व्यक्ति उद्यमी को इसमें 50,000 रुपये तक का ऋण इसमें दिया जाता है। 50,000 रुपये तक का ऋण जो बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध करवाया जाता है और पुनर्भुगतान की अवधि इसमें 12 माह रहती है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत पात्र आयु वर्ग कौन सा है? इसमें आपसे ज़रूर एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें ध्यान रखना, पहले 18 से इसमें 40 वर्ष था, बाद में 18 से 60 वर्ष किया गया, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। योजना जब शुरू हुई थी उस समय 18 से 40 आयु वर्ष था और बाद में जो 18 से 60 वर्ष तक के लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का क्रियान्वयन किस विभाग के द्वारा किया जाता है? तो यह योजना स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा क्रियान्वित की जाती है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है और वर्तमान में स्वायत्त शासन मंत्री है जाबर सिंह खर्रा। नेक्स्ट है, जिला स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु किसे नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया? तो जिला स्तर पर इस योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी के रूप में जिला कलेक्टर है वो नियुक्त किए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के संचालन हेतु परिपत्र किस विभाग के द्वारा जारी किया जाता है? तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो परिपत्र ध्यान रखना वित्त विभाग के द्वारा जारी किया गया है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में आवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें अलग अलग कथन दिए गए हैं। पहला है कि आवेदक अनिवार्यतः राजस्थान के शहरी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए। जी हाँ, गाँवों में इस योजना का लाभ नहीं मिलता है, शहरी क्षेत्र के निवासियों को ही लाभ मिलता है। आवेदक जन आधार कार्ड धारी होना चाहिए। जी हाँ, आवेदक के पास जन आधार कार्ड होना चाहिए तभी इसका लाभ वो मिल पाता है। आवेदक के पास राजस्थान में स्थायी और साथ ही वर्तमान निवास से संबंधित दस्तावेज मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल सही है, इसमें सारे ही कथन सही दिए गए हैं। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना में ऋण पुनर्भुगतान की अवधि, यह ध्यान रखना मोरिटोरियम की अवधि 3 माह है और ऋण पुनर्भुगतान की जो अवधि है वो 12 महीने है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के उद्देश्यों में कौन सा उद्देश्य शामिल है? तो इसमें अलग अलग उद्देश्य है। पहला है कि इसमें 50,000 रुपये तक के ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, जो बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा है अनौपचारिक क्षेत्र में छोटे व्यापार को विकसित करने के लिए बढ़ावा देना, तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर है स्वरोजगार को प्रोत्साहित करना, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें सारे ही कथन सही दिए गए हैं, यानी सभी सही है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, शहरी क्षेत्रों की ये प्रमुख योजना है और यहाँ से एग्ज़ाम में आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमने सारे ही नवीनतम फैक्ट्स को शामिल किया है। जो नई योजना है उसके बारे में भी आपको बताया गया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। PDF फाइल के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ मिलेगा, जिसके माध्यम से आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।